अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले बहन भाइयों को ASDF अल सैयद डेयरी फार्म की तरफ से सलाम। नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ नासिर। कल की मसरूफियात से आपको आगाह किया था, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली आपको मैं बता नहीं पाया कि हमने ये सारा बिज़नेस, इसका जो ओवरऑल इस वक्त तक एक्सपेंस है या जो कैपिटल इसमें अब तक इन्वॉल्व हुआ है, उसकी तफसीलात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें अभी प्रोसेस में हैं, मैं इस वजह से रुका हुआ था। तो वो जैसे ही मेरे पास कंप्लीट डेटा आता है तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरी टीम हशाश बशाश इस शदीद गर्मी में बेइंतहा हब्स और कड़कती चमकती धूप और रहीम यार ख़ान का ट्रेडिशनल मौसम, अच्छा सा हॉट और ह्यूमिड भी है। पसीने बिल्कुल भी नहीं रुकते यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि बहुत पसीना आता है। तो टीम मेरी रेडी है और आज के अपने अपने कामों के लिए मैं और मेरे साथी ताहिर भाई, हम दोनों अब नई कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं। आज ठेकेदार ने कमिट किया था मैं कल शाम को कि आज मेरा आखिरी दिन होगा, यानी कि मैं आपको काम मुकम्मल करके अपना दे दूँगा। तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से अभी निकलते हैं और अपनी नई कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं। वहाँ की क्या अपडेट है मैं आपको बताता हूँ, और आज की दीगर जो दिन की मसरूफियात होंगी उससे भी मैं आपको टाइम टू टाइम इंशाल्लाह आगाह करता रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपको सारे दिन का अहवाल इंशाल्लाह ताला आज का भी बताऊँगा और उसमें क्या मसाइल आए वो भी आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। तो फिर बात होती है। तो हम अपने फॉर्म से निकल चुके हैं, ऑन वे हैं अब नए फॉर्म की जानिब। गाड़ी में बैठो, प्रॉब्लम ये है एसी चलता है तो बहुत मज़ा आता है, और जब गाड़ी बंद होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। उसके बाद जब आप बाहर आते हैं तो एक ऐसा लगता है नई दुनिया में आपने कदम रखा है। ताहिर मेरे साथ बैठे हुए हैं और ताहिर और मैं प्लान कर रहे थे कि इंशाल्लाह ताला आज की सूरत हाल देखते हुए, ताहिर क्या प्लान कर रहे थे हम? कुछ बताओ, जानवर ख़रीदारी कहाँ चलना है, कहाँ अच्छे जानवर देखे हुए हमने? हमारा किसी से कोई रब्ता आपने किया हुआ था, आपने मुझे बताया था किसी जगह पे। जी जी बिल्कुल ऐसा है कि हमारा प्लान ये था कि हम संडे मॉर्निंग यहाँ से रवाना हों, और फैसलाबाद में एक हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, उनसे मेरा मुसलसल रब्ता है। राइट। और मतलब उनसे हम परचेजिंग करेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे मंडे इवनिंग तक हम अपने जानवर लेके वापस आ जाएंगे। तो आपने प्रोग्राम ये बनाया है कि हम संडे मॉर्निंग इंशाल्लाह निकलें जी। यहाँ से, और हम कहाँ जा रहे हैं जी? हम फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद आप किसी साहब से राब्ते में ऑलरेडी जी, हैं, और जी, आप बिल्कुल। वहाँ पे हमें अच्छे जानवर मिल जाएंगे? बहुत अच्छे जानवर। तो मतलब सोचा हुआ क्या है ताहिर के कितनी मिल्किंग के जानवर ढूंढने हैं हमने? जैसे अब मेरे दिमाग में एक बात थी कि हाई मिल्किंग एनिमल्स हों, तो कुछ केजीज में उस बंदे से बात हुई है कि कितने केजी पर डे मिल्किंग के जानवर हमें मिल सकते हैं? जी जी बिल्कुल नासिर भाई, मेरी जो उससे बात हुई है, मैंने उसे मतलब प्रॉपर एक सारी डिस्कशन की है। तो उसने ये कहा है कि 18-19 केजी पर डे के हिसाब से आपको यहाँ जानवर, हाँ जी बिल्कुल भैंस वाकई मिल जाएंगी? वाकई मिल जाएंगी। इतनी मिल्किंग की भैंसें होती हैं? बिल्कुल, उसने यकीन दहानी कराई है कि आप आए और इतनी मिल्किंग की आपको मैं प्रोवाइड करके दूंगा। आप जाएंगे, देखेंगे और अच्छा, देखने वाले भाइयों, ताहिर भाई की मैंने बात सुनी है और मेरी नॉलेज ये थी कि 14-15 केजी भैंसें यूजली दूध देती हैं, लेकिन ताहिर भाई को उन साहब ने बताया है 18-19 किलो। तो आप इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, कितनी मिल्किंग की भैंसों की कैपेसिटी क्या है मिल्किंग की? कुछ इस पे आप भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल। तो चलें इंशाल्लाह संडे को प्रोसीड करते हैं अपना प्लान। अस्सलाम वालेकुम, मैं साइट पे पहुंच गया हूं और यहाँ पे शाहिद भाई जो हमारे मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं वो मौजूद हैं। काम वाम उन्होंने ख़ुद स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं बताता हूँ आपको, हमारे तीनों कमरे अंदर बाहर से प्लास्टर हो चुके हैं। बाहर से मीन्स तुम व्यूअर्स, मैं पहुँच गया हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे। शहर में कुछ काम थे, रहीम यार खान सिटी गए हम लोग।
पानी लेना था, पानी ले लिया, पीने का पानी कम हुआ था और एक दो काम और थे वो निपटाए। मैं अब कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच चुका हूं। शाहिद साहब यहाँ पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं मौजूद हैं, तो इन्होंने कमरों के अंदर तमाम प्लास्टर बिमा फ्लोरिंग कंप्लीट कर दी है। बाहर से नहीं करवाना, अभी मैंने भी मना कर दिया था कि फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है बाहर से, ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टर वगैरह इसको ज़रा कुछ टाइम बाद करवा लेंगे। बाकी वॉशरूम जो है, वॉशरूम का काम भी ऑलमोस्ट बाहर से प्लास्टर हो चुका है, अंदर से भी हो चुका है, WC फिट कर दिया गया है और कमोड के लिए अभी कुछ छोड़ दिया गया है। कमोड की फिटिंग होना बाकी है। खुरली का काम मुकम्मल हो गया है, शेड का काम मुकम्मल हो गया है ऑलमोस्ट। सिर्फ ये नीचे जो ईंटें रखी हुई हैं इसके कॉर्नर्स पे शेड के लगानी है इन्होंने। तो वो शाहिद भाई कह रहे हैं कि मैं ज़रा नमाज के बाद तो फिर इंशाल्लाह लगाता हूँ, जुम्मे की नमाज़ का भी है आज। तो प्लम्बर का काम, ये जो पाइप रखे हुए हैं सेवरेज लाइन डालने वाली, मुझे अब डिसअपॉइंटमेंट ये हो रही है कि वो प्लम्बर गायब है, जो कि हो जाना चाहिए था काम, वो है नहीं यहाँ पर। तो मैं, जो हमारे अफजल साहब हैं जो उस जगह के ऑनर हैं, बेसिकली वही ये सारा काम जो है मेनली वही चला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज उनसे मुलाकात हो, तो उनसे कहा जाए कि ये इसको जल्द अज जल्द इस काम को कंप्लीट करें, ताकि जल्द अज जल्द हम भी यहाँ पे शिफ्ट हों और अपने काम को स्टार्ट कर सकें। तो नमाज का बीच में ब्रेक है, इंशाल्लाह नमाज की तैयारी करते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। मज़दूर भाई हमारे बैठे हुए हैं वहाँ शेड के नीचे गर्मी में, और इनकी भी ब्रेक है। ताहिर भाई भी वहाँ मौजूद हैं और नमाज की प्रिपरेशन करते हैं जी। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। शुक्रिया। तो नमाज के बाद छोटा सा लंच ब्रेक। लंच में नदीम गुज्जर साहब के पास हम बैठे हुए हैं, समोसे और पकौड़ों का लंच है। तो गुज्जर साहब ने हमारे लिए अरेंज किया है, यहाँ पे हम बैठ के ताहिर साहब हम सब इनके डेरे पे। गर्मी है लेकिन शुक्र अल्लाह का लाइट आ रही है, तो पंखा चलाने से कुछ सहूलत हो गई है। तो सूरत हाल ये है कि मज़ेदार पकोड़े खाए जा रहे हैं इस वक्त। होता क्या है बेसिकली, मतलब आप जब किसी काम में बिज़ी होते हैं तो एक्चुअली जो होता है वो ये कि आपको सिर्फ अपना टाइम पास करना होता है। तो पकोड़े और समोसे इनके इलाके के बहुत मज़े के लग रहे हैं, पहले भी हम एक दो दफ़ा खा चुके हैं। तो आई होप ये मज़ेदार होंगे। मैं ट्राई करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आज के पकोड़े कैसे बनाए गए हैं। ये पकोड़े, और अगर आप ज़रा यहाँ गौर करें तो ये चटनी जो है बिल्कुल, ये देखिए, ये पानी जैसी चटनी है। लेट मी ट्राई। अच्छा है, मज़े का है, बहुत मज़े का है। तो हम इंजॉय करते हैं पकोड़े एंड विल कीप यू अपडेटेड इंशाल्लाह। फिर बात होती है। तो ख़वातीन व हज़रात, हम जा रहे हैं जहां हम बैठते हैं नदीम भाई के पास, वहां से हम जा रहे हैं अपने फॉर्म पर। ठेकेदार साहब ने हमें बुलाया हुआ है, कह रहे हैं कि आएँ, कोई बातचीत करनी है उन्होंने। तो उनसे पूछते हैं क्या हुआ, क्या कहते हैं वो, क्या कोई मसला है। वैसे ये कि काफ़ी हद तक काम हो चुका हुआ है। ये देखें गांव की शाम, हमारे साथ ही खूबसूरत मनाजिर खेतों के फार्म के सामने। ये जंतर लगा हुआ है, यहाँ चारा लगा हुआ है। और हम फॉर्म में दाखिल हो गए अपने। ठेकेदार साहब जो हैं वो शेड के ऊपर चौबारा जिसे कहते हैं, यहाँ पे बनेरा कहते हैं, बनेरे की बनाई के लिए ऊपर ईंटें फेंक रहे हैं। प्लम्बर का काम कल होना है। ये फर्श मैंने चेक किया, पता ही चला कि जब ये फर्श मजबूत हो जाएगा तो उसके बाद ये कमोड का काम होगा और वॉश बेसिन बाहर लगेगा जब ये प्लास्टर जो है मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ मिट्टी पड़ी हुई है और हम यहाँ पे इस वक्त सारे बात कर रहे हैं। ये मिट्टी पड़ी हुई है, कुछ सीधी है, कुछ ये मोटे टुकड़े हैं जमे हुए।
तो हम इसको प्लान कर रहे थे शेड के नीचे और उन जगहों पे फॉर्म के अंदर जहाँ पे खड्डे हुए में गारा बनाया गया था। तो ये इंशाल्लाह अफजल साहब कह रहे हैं कि कल और परसों में ये काम ये वाला हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम अपने प्लान के मुताबिक जो है विल लीव ऑन संडे इंशाल्लाह इन द मॉर्निंग, और फिर हम इंशाल्लाह ताला मंडे को इंशाल्लाह हम अपना पहला बैच लेके जानवरों का हाजिर होंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी उसको शेयर करेंगे तमाम तर तफसीलात रास्ते की, वहाँ की ख़रीदारी की। तो अफजल भाई जी मेरे भाई, इंशाल्लाह ताला क्या कहते हैं, ये 2 दिनों में ये जो हमने अभी बात की मिट्टी इंशाल्लाह अंदर हो जाएगी, सारी बिल्कुल हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इधर शेड हमारा मुकम्मल हो जाएगा, वहाँ पे जो भर्ती होनी है, फिर ये जो खड्डे रास्ते में हुए में सारे इंशाल्लाह मुकम्मल करवाते हैं 2 दिनों में, ठीक है ना जी। शेड पे भी डलवाते हैं, खड्डे मुकम्मल करवाते हैं, आपका वो वॉशरूम भी इंशाल्लाह एक्टिव करवाते हैं। बिल्कुल सही ये है, मिट्टी वेट्टी सारी उठवा देंगे, ये भी इंशाल्लाह उठवाते हैं, बहुत क्लियर अच्छा। करते हैं जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। क्लियर, पूरी एफर्ट लगाते हैं। बहुत शुक्रिया अफजल साहब, थैंक यू वेरी इंशाल्लाह, मच फॉर योर इंशाल्लाह। कोऑपरेशन, आप- यूजुअल कोऑपरेशन। आप जब आएंगे इंशाल्लाह आपको तो ये रेडी टू यूज ready- होगा ready to इंशाल्लाह use ताला। इंशाल्लाह। सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ वेलकम भाई। मज़े की चाय के साथ दिन का इख्तिताम। आज फिर जुम्मा था, हालांकि ठेकेदार साहब आए अपने साथ, एक और मिस्त्री लेके आए, 2-3 वर्कर्स लेके आए, और काम काफ़ी छोटे छोटे जो थे वो उन्होंने कंप्लीट किए, लेकिन स्टिल एक आध दिन और लगता है, कल लग जाएगा। काम ओवरऑल बहुत सारा था जो कि 9-10-11 दिन के अंदर अंदर यहाँ तक पहुँचाया गया है। एनीवेज दिन आज का ख़त्म हो गया एक बहुत ही ज़बरदस्त चाय के साथ। नदीम भाई जो हैं, यूजली गांव देहातों में चाय पी जाती है दूध और थोड़ी सी पत्ती डाल के, उसे कहते हैं दूध पत्ती। हम शहर में, मतलब मेरी कम से कम आदत है, मैं चाय बहुत तेज़ पीता हूँ। मेरा मानना ये है कि चाय एक कड़वा मशरूब है, इसके जायके में कड़वाहट आनी चाहिए, मिठास नहीं आनी चाहिए। कॉफ़ी भी सिमिलरली इसी तरह, अगर आपने मीठा पीना है तो फिर आप कोई जूस वगैरह ले लें। तो नदीम भाई ने बिलाखिर पिछले चंद दिनों से घर पे कहलवा के हमारे मतलब की चाय बनाने में ये कामयाब हो गए। तो हमें चाय बहुत मज़े की लगती है नदीम भाई की, आखिर में शाम को जब मिलती है रोज़। मज़ीद ये कि अपनी टीम का मैं तारुफ करा चुका हूँ अपने पिछले 1-2 एपिसोड्स में। आज मैं आपको इनडायरेक्ट हमारे जो टीम के साथी हैं मैं उनका भी तारुफ करवा दूँ। मीन्स कि हम डायरेक्टली वो लोग थे जिन्होंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, और हमारे साथ शामिल हो गए वलीद भाई। वलीद भाई यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और इनको भी पार्ट टाइम काम का काफ़ी तजुर्बा है, गॉड फार्मिंग का, गायें भैंसें, ये सब चीज़ें इन्होंने अपने घर पे सारी ज़िंदगी देखी हैं। ये बताते हैं कि हमने कभी बाहर से दूध नहीं ख़रीदा, दूध हमेशा हमारे घर पे रहा है माशाल्लाह। वलीद के बेइंतहा ज़बरदस्त रिलेशन है इस शहर में, कहीं कभी कोई मसला हुआ है वलीद ने हमारा काम निकाल दिया माशाल्लाह। वो काम आसानियाँ हमारे लिए पैदा कर दी। और दूसरा नदीम भाई जो कि 5वें साथी हैं हमारे काम में, जो हमें जिसे कहते हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। जानवरों के अराउंड जो भी मसाइल होते हैं दूध के या उनकी बीमारियों के या उनके खाने पीने के, तो इंशाल्लाह ये हमारे 5वें साथी मेरे छोटे भाई नदीम गुज्जर साहब, बहुत खिदमात है इनकी यहाँ पे। मेरा वक्त गुजरता है इनके पास रोज़ाना सारा दिन। जिस तरह गर्मी में मैं बैठा रहता हूँ, ये मेरे साथ बैठे रहते हैं, ये घर नहीं जाते अपने डेरे से मेरी वजह से। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। घर से कभी नींबू पानी बन के आ जाता है, कभी कोई और मशरूब आ जाता है, कभी चाय आ जाती है, तो इस तरह हमारा हंसते खेलते दिन गुजर जाता है। तो आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करेंगे, आज के दिन का इख्तिताम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा बात होगी आपसे। और कल तक के लिए इजाज़त। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें हमारे तमाम नेक मकासद में कामयाब फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।